अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टोकास्ट की नई एपिसोड के साथ वेलकम। मशहूद भाई साथ हैं, अक्षय भाई भी साथ हैं और इस वीडियो का टाइटल जो है वो है हमारा बाय द डिप। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हम सजा रहे हैं हमारी पॉडकास्ट को। तो अक्षय भाई, आज तुम फुल बेरिश बन के क्यों आए हुए हो? फुल बेरिश, फुल लालो लाल, और ऊपर से फिर मैंने रेड ग्रेप्स भी अक्षय के आगे रखे हैं। अक्षय को पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। हिडन मैसेज आपको दिखा रहा, मैंने ऑर्डर भी शॉर्ट का लगा के रखा है। रॉथस्चाइल्ड से इंफॉर्मेशन मिली है इसको, है? पता नहीं, अंदर का आत्मा ने बोला शायद से। और सूटी, तुम्हें क्या लग रहा है? गट फीलिंग पे भाई ने फ्रॉड कर दिया। मशहूद भाई कह रहे थे कि उनकी गट फीलिंग है 15,000 की। 15,000 सितंबर में मतलब इस महीने 15,000 की फीलिंग है। क्यों ये इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही हैं तुम्हें? यार 15 से 18,000 की रेंज में वीकली पे जो है ना वो फिर बुलिश डाइवर्जेंस बन सकती है। तो 15 से 18,000 की रेंज में बन सकती है एक बुलिश डाइवर्जेंस, बन जाएगी अगर उस रेंज में आ गया। तो वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस फिर अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा ऊपर जाने के लिए। और जाहिर है बहुत सारी न्यूज़ वगैरह भी एक्सपेक्टेड है, तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है इसमें। फिलहाल तो 19.5 से 20.5 की रेंज में ये अटका हुआ है, उसी रेंज में अटका हुआ है। हाँ, खैर अगर बैड न्यूज़ आए तो डेफिनेटली इसको तोड़ के नीचे जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा अभी लोगों के लिए अपडेट कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सितंबर में जो आया है अगस्त का, यूएस का, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है 3.7%, विच इज़ द हाईएस्ट सिंस फेब 2022। मतलब इस साल की शुरुआत से सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अब हुई है। और सीपीआई डेटा है 13th ऑफ सितंबर को, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। अगर तो इन्फ्लेशन भी कम हो गई है हमारी, 8% आ जाए, या जो एक्सपेक्टेड क्या है इन्फ्लेशन का अभी, क्या एक्सपेक्टेड कितनी है देखा तो पहले से पता होगा ना? हाँ, वो आ रहा होगा कंसेंसस, वो मैंने देखा नहीं अभी। 8.1 या ऐसे कुछ होगा। चल मैं गूगल करता हूँ जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आज का ज़्यादा होने का मतलब तो ये है कि फेड्स को थोड़ा ईजी होना चाहिए। अब सेकेंड फैक्टर हमारे पास है सीपीआई का, अगर वो फेवरेबल आता है तो शायद थोड़ा सा टाइटनिंग कम हो। ठीक है, हाँ, मार्केट का सेंटिमेंट 0.5% की तरफ थोड़ा टिल्ट होगा ज़्यादा फिर, अगर दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहते हैं तो। वरना फिर वही है, 0.75 है या 1 है। 1 तो खैर बहुत कम चांस है अभी, लेकिन हो सकता है भाई। देख रहा हूँ, जब तक मैं ये ज़रा देख रहा हूँ कि क्या सीपीआई का एक्सपेक्टेशन है इनकी कि क्या होना चाहिए। 8.5 आई थी ना अभी लास्ट टाइम? हाँ, 8.5 थी। हाँ, यहाँ पे यही है कि अभी 8.5 है। ठीक है, फोरकास्ट, चलो मैं जब तक चेक करता हूँ इसको क्या सीन है क्या नहीं है इसका। बट महंगाई तो है भाई, और अनएम्प्लॉयमेंट भी जाहिर है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो हायरिंग जो है वो इतना उस तरह से नहीं कर रही जिस तरीके से करनी चाहिए थी लोगों को। ठीक है, अभी ये बताओ कि कंसिडरिंग बाय द डिप, ठीक है, इसमें इस वक्त जो लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये जो इस वक्त मार्केट है 19.5 की 20 की, क्या ये डिप हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, डिप तो है, ये क्यों नहीं है, डिप तो है भाई। 69,000 के ऑल टाइम हाई से आप 20,000 पे आ गए, तो डिप तो है भाई। 3.5x पॉसिबल है अभी। अक्षय भाई क्या कहते हो आप, खरीद रहे हो ये डिप या नहीं? खरीदना है भाई, पर नहीं खरीद सकता हूँ। पर नहीं, आज सैलरी आया ना, थोड़ा सा खरीद आया, डाल सैलरी थोड़ा डाला मैंने। याद रख के सैलरी सिर्फ इसलिए आती है कि तू क्रिप्टो खरीद सके, बस। अपने ज़हन में रख के सोच के मुझे अपने मुस्तकबिल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज क्रिप्टो के अंदर अपनी सैलरी डालनी है। सही, भूल जा आईफोन। क्या वो क्या तू सोच रहा था लेने का, स्कूटर, बाइक, वो क्या चीज थी? लैपटॉप। भूल जा लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप भूल जा। सिर्फ अपने दिमाग में इथेरियम को, पोल्काडॉट को, कार्डानो को, बिटकॉइन को, इनको याद रख इंशाल्लाह। फिर 3 लैपटॉप 4 लैपटॉप आएंगे। नहीं, पर सच में ये खरीदने का टाइम है। कितना लास्ट टाइम 17,000 तक गया है, तो अभी कितना है, 2019 पे चल रहा है। खरीदो, क्या मुश्किल है लोगों को। एग्जैक्टली। तुम दोनों मेरे पीछे पड़े हुए, ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए कि मुझे आईफोन लेना चाहिए नया वाला, और मैंने इन दोनों को बोला है कि आईफोन हर साल आएगा, रिसेशन हर साल नहीं आएगा।
तो अभी अगर मैं आईफोन ले सकता हूँ और इथेरियम ले सकता हूँ, अगर फर्ज करो कि मैं आईफोन ले सकता हूँ एक और एक इथेरियम ले सकता हूँ, तो मैं बजाय इसके कि मैं एक आईफोन और एक इथेरियम लूँ, मैं 2 इथेरियम ले लूँगा। ओके ठीक है, अभी वैसे भी बेयर मार्केट चल रहा है तो ठीक है ले लो। बुल मार्केट पे ऐसे मत बोलना। हाँ इंशाल्लाह, होपफुली बुल मार्केट का जितना ज़रूरी बाय द डिप है, उतना ही ज़रूरी मेरे ख्याल से सेल भी टाइम पे करना है। लोग सेल नहीं करते, लोग टॉप के टॉप का वेट करते हैं। मशहूद भाई, ऐसे लोगों के बारे में कोई 2 अल्फाज। भाई स्ट्रेटजी बनाओ और उसके ऊपर फॉलो रखो, अपना फॉलो करते रहो स्ट्रेटजी को। अगर आपकी स्ट्रेटजी है भाई कि मैं नेक्स्ट बुल रन में ही बेचूंगा या 60,000 के बाद बेचना शुरू करूंगा तो ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटजी रोज़ ट्रेडिंग करने की है तो जो रेजिस्टेंस बन रही है वहाँ बेचो और निकल जाओ मार्केट से भाई। सही है, तो पहले आप अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करो, अपना माइंड क्लियर रखो और उस हिसाब से आप चलो। आपस की बात बताओ, तुम्हारे पास अगर लेट्स से एक BTC है, तुमने बाई किया 19.5 पे, कहाँ पे बेचोगे? 60 ऑनवर्ड्स। 60 से पहले नहीं बेचोगे? मुश्किल है नहीं। तुम्हारे पास BTC है इस वक्त एक, तुम्हें BTC दिया, कहाँ बेचोगे? मैं 40 तक बेच दूंगा। पूरा? नहीं, आधा, पूरा नहीं बेचूंगा। वो बेच के क्या करोगे? लैपटॉप, आईफोन्स, गाड़ी? ऑफ कोर्स वो पैसे निकाल लूँगा, जो चाहिए जितना ज़रूरत है वहाँ पर यूज़ करूँगा। गाड़ी सच में गाड़ी ले सकता है, पर लाइसेंस नहीं है मेरे पास। इधर का लाइसेंस कितना महंगा है यार, कम ऑन। लाइसेंस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा भाई। 40,000 पे आधा का मतलब। रैंगलर तो नहीं आएगी। हाँ, रैंगलर शायद ना आए, उसके लिए शायद पूरा बेचना पड़ जाएगा। वही तो। पूरा बेच के आ जाएगा, नहीं आएगा। $40,000 का कितना बनता है? अपने दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में रैंगलर है ना, अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि मैंने क्रिप्टो से रैंगलर लेनी है, दैट्स इट। देख अक्षय, ये बात सुनने में चाहे जितनी अजीब लग रही हो ना, भाड़ में जाए, अपने दिमाग में ये चीज़ डाल ले बस। आज इस वक्त इस पॉडकास्ट में अक्षय भाई ने अपने दिमाग में ये चीज़ डाल ली है। अच्छा, रैंगलर की पिक्चर भी लेके बैठा हुआ यही है? है जो रोज देखता है ना। अच्छा, रोज देखता है। फुल फोकस्ड है भाई, फुल फोकस्ड है। हाँ, दिख रहा है। ग्रेट, फुल फोकस्ड हुआ है भाई। मैनिफेस्ट कर रहा है। यस। रैंगलर में इतना अच्छा क्या लगता है? अंदर से मेरे को पता नहीं कैसे दिखती है, पर बाहर से तो अच्छी दिखती है। और उसका मोटा टायर, जो भी गाड़ी में मोटा टायर रहेगा मेरे को पसंद है। मोटरसाइकिल पे भी मोटा टायर है तो मेरे को पसंद है। बैटमैन जो ट्रायोलॉजी है ना, बैटमैन ट्रायोलॉजी, हाँ, उसकी बैटमैन की बाइक चाहिए। और वैसी घूमने वाली टायर। वो तुम उसकी बात कर रहे हो, क्रिश्चियन बेल वाला, डार्क नाइट राइजेस। वो तो ज़बरदस्त। और सोच, वो उस वक्त उन्होंने डिज़ाइन की थी 2008 में। वो जो सीन है ना जहाँ पे वो व्हील इस तरह रोटेट होता है, वो क्रेजी सीन है, वो क्रेजी सीन है। काश वो मूवी सिनेमा में देखी होती यार। मैंने तो घर पे देखी है। वही पायरेटेड साइट से देखी है मैंने तो। बस हाँ, पता नहीं कौन सी साइट थी उस वक्त मूवीज की। पुटलॉकर्स, अभी भी देखते हैं उसमें पुटलॉकर्स। 1 to 3 मूवीज। लेकिन पायरेटेड चीज़ें नहीं देखा करो। सॉरी। बिल्कुल। तो खैर, अब थोड़ी बात करते हैं ज़रा इथेरियम मर्ज की। अक्षय, तेरे पास इथेरियम पड़ा हुआ है जी, और तूने शॉर्ट किया हुआ है। थोड़ा सा पूरा। क्यों शॉर्ट किया हुआ है स्पेसिफिकली? मैंने ज़रा सोचा तुमसे पूछूं। नहीं, मैं वो लॉन्ग टर्म का ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, मैं वीकली का बेस के ऊपर कर रहा है। वो तो शॉर्ट अगर किया है तो प्रॉफिट में उठा लूँगा बस। भले ही प्रॉफिट आपने जैसे बताया 5-10% हो, वो उठा के लॉन्ग कर दूंगा या फिर शॉर्ट कर दूंगा, ऐसे कर रहा हूँ मैं बस। अच्छा, गुड गुड। मतलब लेवरेज ही करोगे? लेवरेज कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं। मजा नहीं। लेवरेज ट्रेडर एक दफा लेवरेज ट्रेडिंग में लग जाए ना सूटी है, फिर नहीं, देयर इज नो कमिंग बैक, देयर इज नो एस्केपिंग। नशा ऐसा है ना भाई, आप या तो एक दिन खोलोगे सुबह में फोन 100x मतलब 100% गेन दिखा रहा होगा, या लिक्विडेट हुए हो गया। वो जो थ्रिल है ना, मेरे ख्याल से इट्स अबाउट दैट। हाँ, इट्स अबाउट दैट थ्रिल कि +28 +50 नजर आ रहा है, -25 नजर आ रहा है। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। ये वो जो शौक है ना लोगों को स्क्रीनशॉट डालने का, 20x पे मैंने लगा दिया, इतना कर। नहीं, आपको पता नहीं, मैं जब स्टार्ट किया था तभी सपने में भी आ रहा था। जैसी सुबह सुबह कभी 4 बजे आँख खुल जाएगा तो फ़ोन फटाफट चालू करके देखेगा। तो सच में ऐसे हो रहा था मेरे को। बस अभी क्या बोलेगा। अब भी ऐसे करते हो? अभी नहीं, इतना नहीं है, क्योंकि इतना नहीं कर रहा हूँ ना। अच्छा। लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक नैक है टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर। ये फुल टाइम ट्रेडर वाली हरकत है।
है ना? हर वक्त चार्ट चाहिए। कि मैं शॉर्ट क्लोज करूंगा उसके बाद लॉन्ग करूंगा। हर वक्त चार्ट चाहिए। हर वक्त मार्केट में रहना है, कुछ भी हो जाए। मशहूद भाई आप क्या बोलेंगे ई कॉमर्स को लेके, क्या तुम्हें लग रहा है, क्या यार टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और चेंज तो बहुत बड़ा है, बस यही बात है कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। तुम्हें लगता है कि अभी हो जाएगा? कम चांस है, कुछ मसले होंगे, कुछ तो मसला होगा, इतना आसान नहीं है ये। वो मीम देखी थी तुम लोगों ने विटालिक की, है ना, हार्ड फॉर्क वाली जो मैंने शेयर की थी ग्रुप, बुलिश फ्लैग वाली। बुलिश फ्लैग नहीं देखी तूने? दिखाता हूँ यार तुझे। बेसिकली वो ऐसी पता नहीं क्या सीन था, ऐसी एडिटिंग कर दी होगी किसी ने। एडिटिंग थी यार? नहीं एडिटिंग नहीं थी, एडिटिंग थी झूठी। पता नहीं। ये देखिए ये थी बेसिकली, ये किसी एशियन किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ था, ठीक है। अबे यार यहाँ और भी लोगों ने मीम बनाई हुई है। तो ये थी बेसिकली अक्षय, ये देखिए। तो लोग कह रहे थे इथेरियम हार्ड फोर्क, बुलिश फ्लैग, लोग इसमें टेक्निकल एनालिसिस, ये देख लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे। तो ये सीन था। मैंने जो भेजी थी उसमें था वो ये था कि द गाय योर गर्ल सेज नॉट टू वरी अबाउट। तो विटालिक भाई इथेरियम फुल मर्ज के लिए रेडी है। रेडी फॉर 2022 सितंबर का वेट किया इस बंदे ने। इथेरियम लॉन्च करने के इतने साल बाद। हाँ यार ग्रेट। मुझे लग रहा है किसी गर्म जगह पे इसने जो टोपी सी पहनी हुई है ना, ये वो टोपी होती है ना जो, है ना? ये अजीब सा है यार। बर्फ में गया वो। नहीं वो जो अक्सर वेस्टर्नर्स पहनते हैं रेगिस्तान में, मूवीज में दिखाते हैं, वो वाली टोपी है जो इसने पहनी हुई है। इंडियाना जोन्स वाली उस तरह की इसने टोपी पहनी हुई है। लेकिन विटालिक को कभी तुम बोलते हुए सुनो तो ये रोबोटिक सा नहीं लगता? सुना है कभी इसको? नहीं, रोबोटिक लगता है। मतलब थोड़ा ह्यूमन सा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। ठीक है, पता नहीं वैसी बात करता होगा और क्या। हाँ लेकिन थोड़ा थोड़ा अजीब सा, जैसे कोई मशीन या कोई एआई या कोई जिस तरह कार्टून्स में रोबोट्स बात करते हुए नहीं, बिल्कुल वैसे इसका टोन है। मैं तुझे सेंड करूंगा, तू देखना, ठीक है। और मार्क जकरबर्ग के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो रोबोट है। और मार्क जकरबर्ग ने एक जोक मारा था जब उसका मेटावर्स का वो आया था ट्रेलर, तो उसमें वो मेटावर्स में होता है तो वो जकरबर्ग होता है, फिर एक एलियन होता है, एक रोबोट होता है, तो वो उसमें बोलता है यू आर द रोबोट, आई थॉट आई वाज द रोबोट। खेल रहे लोगों के साथ। वैसे मैं सबको बोलूंगा देखने वालों को कि जकरबर्ग का तुम लोग भी स्पॉटिफाई पे जो रोगन के पॉडकास्ट में वो एज अ गेस्ट आया था, शायद कुछ क्लिप्स देखी हो, तो बहुत अच्छा है वो पूरा। अगर सुनो तुम लोग तो उसमें वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेटावर्स को एक्सप्लेन करता है, क्या उनका गोल है, एम है, उसको एक्सप्लेन करता है। और मैंने पूरी एग्जैक्टली नहीं सुनी, क्लिप्स मैंने काफ़ी देखे हैं उसके, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उससे किस सेंसरशिप पे बात होती है, ब्लॉकचेन पे, इस पे बात होती है। तो उसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो जो मुझे याद है वो ये थी कि वो ये कह रहे थे कि बहुत सारी फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वी डोंट नीड देम टू बी फिजिकल। कहता है मैं इस तरह सोच रहा हूँ, जकरबर्ग कह रहा था मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड में से हम हटा सकते हैं। वी डोंट नीड दोज थिंग्स टू बी फिजिकल। मतलब वो लिटरली कुर्सी की एग्जाम्पल दे रहा था, कह रहा था आई नीड अ चेयर टू सिट बिकॉज आई कैन नॉट सिट ऑन अ हॉलोग्राम, बट एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ हॉलोग्राम, like board games, like TV, like games overall, कहता है everything should be a hologram, you know, even I don't know mic भी hologram हो सकता है शायद, ये पता नहीं, I don't know, but weird हाँ। सोच लैपटॉप, तुम ऑफिस जा रहे हो and there is no laptop, एक hologram सा है, वो ओपन होता है and you just type in the air, ठीक है, ये चाहिए तो उसका वेट करना, उस लैपटॉप का वेट कर, उस लैपटॉप को खरीदने के लिए, क्योंकि उसने ये भी कहा था पॉडकास्ट में अपने उसके कि इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, बी द बायर, बी द फर्स्ट बायर, ठीक है। लेकिन उसके लिए यू हैव टू
बाय द डैम डिप। ठीक है, खाना अंगूर क्यों नहीं खा रहा? नहीं पसंद है। ये हम पहले भी एक दफ़ा इस पे बात कर रहे थे ना कि आज हम बैठे हुए सोच रहे थे ब्लॉकचेन के ऊपर कि ब्लॉकचेन शायद एनएफटी है या क्रिप्टो करेंसी है, बस यही है। बट वही है कि ये रेवोल्यूशन एक टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा है जो हम अभी सोच भी नहीं सकते इसकी एप्लीकेशन आगे क्या होगी, हमें आइडिया नहीं है इसका भी। ये बहुत वास्ट स्कोप है इसका, तो वही अनफोल्ड हो रहा है वक्त के साथ साथ, तो देखते हैं आगे। मैंने ये चीज़ हमारे उसके लिए पॉडकास्ट के लिए निकाल के रखी थी। देखिए, एक वेबसाइट में Web3 के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। जो वेबसाइट थी तो उसमें मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। एट द मोमेंट देर इज़ नो ऑफिशियल डेफिनेशन फॉर Web3, but the era of web is the next evolution of the internet services for websites and applications. This is the web that will be powered by AI, blockchain, Internet of Things, 5G, Metaverse, NFTs, cryptocurrencies, all combined. ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त पैराग्राफ लगा था। ये मैंने नहीं सोचा था। मतलब हम इंटरनेट से ही चल रहा है ब्लॉकचेन एक्चुअली, तो कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन इस सबको कंबाइन करके अभी एक शक्ल नहीं निकली, इनका कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ। ठीक है, और जो इनके कॉम्बिनेशन को ब्लॉकचेन्स एड करेंगी, आई थिंक दे आर द वंस दैट आर गोइंग टू लिव। फॉर लेकिन एग्जांपल अभी वही है ना, बहुत बिगिनिंग है, बहुत बिगिनिंग है। जो अभी पता नहीं चांस लेके जिसको सही चीज़ मिल जाएगी तो शायद वही 100x हो जाएगा। चलो प्रिडिक्शन देते हैं। मशहूद, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट कि ब्लॉकचेन की दुनिया क्या चीज़ चेंज या रेवोल्यूशनाइज करने वाली है कंप्लीटली, मतलब इट विल ब्लो योर माइंड? वो कौन सी चीज़ है, क्या चीज़? मेरे ख्याल से सबसे पहले ये यूज़ वहाँ होना शुरू होगा जहाँ बहुत ज़्यादा फोर्जरी और डुप्लीकेशन है। जिन जगहों में इस तरह की 2 नंबरियाँ बहुत हो रही है ना, मेरे ख्याल से ये सबसे पहले इफेक्टिव वहाँ साबित होगा। डॉक्यूमेंट्स हो गए या लोगों के बैंक अकाउंट्स हो गए, पासवर्ड, जो भी चीज़ हो सकती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। डुप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम है और फॉर्जरी का जो मसला है ना, इवन करेंसी, नकली नोट छाप देते हैं लोग, वो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वहाँ मेरे ख्याल से सबसे पहले बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका। जैसे वोटिंग कर सकते हो आप। वोटिंग में जो 2 नंबरी वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है इसका, ब्लॉकचेन का इटसेल्फ। बेसिकली स्कैमर्स इस पे स्कैम तो बहुत करते हैं लोगों को, लेकिन एक्चुअली इन द लॉन्गर रन स्कैम कम हो जाएंगे। वेरी गुड पॉइंट, सही कह रहे हो। इसके ऊपर भी एक्चुअली इलॉन मस्क भी इसके ऊपर ही ट्विटर को ले रहा था। वो कह रहा था वी विल यूज़ वॉलेट्स, वी विल यूज़ KYC, वी विल यूज़ डोजकॉइन टू वैलिडेट पीपल सो दैट हमें पता हो कि ये बॉट नहीं है। और अभी FBI का कोई बंदा, CIA का कोई बंदा है, तुमने देखा होगा, उसने बोला है कि 90% बॉट्स हैं। बॉट्स हैं 90%। 10 में से 8 लोग वगैरह कुछ इसने बोला है कि बॉट्स हैं ट्विटर के ऊपर, रियल नहीं है भाई। हैरत की बात है यार। खैर आई थिंक इट्स अ बिग स्ट्रेच। 90% तो बहुत हो गया यार। चलो 30-40 भी हो अगर, हाँ वैसे तब भी बहुत है। क्रेजी सीन है। तुझे क्या लगता है कि क्या चीज़ रेवोल्यूशनाइज होने वाली है? तू भी टेक्नोलॉजी वाला बंदा तो है ही, और तू आर्टिस्ट है, बता तू। Of course, Crazy, what do you think some crazy thing is going to happen? of course, वेबसाइट्स जो भी बन रहा है ना अभी .com के ऊपर, वो क्रिप्टो का ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा तो ऑफ कोर्स कितना आसानी हो जाएगा। अब जैसे हम लोग ने अपना बनाया ना, वो और वही जो अपना आर्टवर्क को सर्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए, वो अच्छा एक चीज़ है। वो तो हमेशा ही रहेगा। अभी वो इतना नॉर्मल हो गया कि कोई उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, पर वो अच्छा चीज़ है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। बस मेरे हिसाब से ये और भी फ़ायदा है ऑफ कोर्स, बट ये 2 मेरे लिए ठीक लगा। वैसे जो वेबसाइट तुमने बनाई थी, क्योंकि तुमने वो वेबसाइट बनाई थी, तो ब्लॉकचेन की वेबसाइट बनाने में तुम्हें वो कौन सी चीज़ है जो बड़ी ज़बरदस्त लगी कि यार ये तो बड़ा फिट सीन है? वही ना कि हमने किस पे बनाई है, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करो। जो हमने वेबसाइट बनाई है वो हमने किस टेक्नोलॉजी, मैटिक पे बनाई है, पोलीगॉन। तो हमने मिंट की है वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट एक NFT है टेक्निकली, और उसमें NFT है। तो एक्सप्लेन करो आप। जैसे वो बोला कि वो वेबसाइट पूरी NFT है एक, वो हम लोग की ओरिजिनल NFT वेबसाइट है, तो और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, हमने
एक बार ख़रीद लिया है वो हमारा हो गया है, हमने मिंट कर दिया है बस। और दूसरा बात है कि इसमें ये जो डोमेन नेम जो हमने ख़रीदा है उसमें सिर्फ हमें वेबसाइट ही नहीं बना सकता, उसमें ये एक वॉलेट का एक एड्रेस ही है ये। तो किसी ने वही जैसे पैसे वैसे ट्रांसफ़र करने हैं, जो क्रिप्टो ट्रांसफ़र करना है, तो फिर ये अपना वेबसाइट का नाम देगा, वो कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। एक सेकेंड, तुम ये कह रहे हो कि जो हमारी वेबसाइट है दैट एक्चुअली कैन एक्ट एज अ वॉलेट? यस। ये तुमने मुझे कभी नहीं बताया। सच में? हाँ। ओके ठीक है, तो फिर अभी वहाँ पर न्यूज़ फॉर मी। अच्छा, तो ये सीन है। हाँ। तो हम एक्चुअली लोगों को कह सकते हैं कि अगर आप NFT परचेज कर रहे हो डायरेक्टली वॉलेट में डाल दो, डायरेक्टली हमारे वॉलेट में डाल दो जी। लेकिन वो मैटिक का वॉलेट होगा? नहीं, मैटिक का है, पर उसमें आप एड्रेस डालने वाले हो, आप बिटकॉइन का एड्रेस डालोगे, इथेरियम का एड्रेस डालोगे। ओके ओके। उसमें ऑप्शंस है, अनस्टॉपेबल डोमेन्स है ना, उसमें जब भी आप प्रोफाइल खोलेगा तो उसमें सब अलग अलग कॉइन्स का अलग अलग एड्रेस बार दिया हुआ है। अच्छा, डोमेन हमने अनस्टॉपेबल से लिया था या इथेरियम से लिया? अनस्टॉपेबल से लिया था। पहले अनस्टॉपेबल इथेरियम पे था, वो लोग ने फिर पॉलीगॉन पे ट्रांसफ़र किया क्योंकि इथेरियम पे गैस फीस बहुत है और बहुत स्लो है जी। तो अच्छा, नहीं, अच्छा। ये बहुत अच्छा बात है, इसे देसी मंदे NFT डालेगा और जो करना है वो मतलब एक लंबा सा कोड की जगह पे सिर्फ ये देसी मंदे टेक्स्ट देगा वही। इंटरेस्टिंग, रेवोल्यूशनरी ई कॉमर्स के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, गेमिंग, वैसे गेमिंग में हो ही रहा है, ठीक है। एज एन एडवर्टाइज़र, डिजिटल एडवर्टाइज़र, मेरे ख्याल से एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, जैसे ब्रेव ब्राउज़र कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बिगनिंग है। तो आई थिंक कि और सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से हम किसी भी सोशल ऐप से इंटरेक्ट करते हैं, तो अभी हम किसी भी कंटेंट को ओन नहीं करते एक्चुअली। ना हमारे पास पब्लिशिंग राइट्स हैं, ना ओनरशिप है किसी भी किस्म की किसी सोशल नेटवर्क पे। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर एक बिग रेवोल्यूशन जो है वो आ सकती है, जहाँ पे जो भी तुम पोस्ट कर रहे हो वो एक NFT है, तुम्हारी पिक्चर्स एक NFT है, एवरीथिंग इज ऑन द ब्लॉकचेन, एवरीथिंग। कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। वही बात है, तुम्हारी कोई फेक प्रोफाइल्स नहीं बन सकती, ठीक है। अभी कितना बड़ा मसला है कि मेरे साथ कितनी फेक प्रोफाइल्स, इवन तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मुझे आज पिन करना पड़ा, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे उसमें लोग जो हैं वो स्कैम ना हो जाएं, इसलिए मैंने किया, ठीक है। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर तो लोगों को पता होगा कि ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, और ये मतलब बेसिकली मैंने अपने वॉलेट एड्रेस से, सिर्फ आप वॉलेट एड्रेस से KYC करके प्रोफाइल बना सकते हो, तो फेक प्रोफाइल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वही मतलब तुम्हारी बात ही है ये एक्चुअली। आई थिंक यहीं पे है, गेमिंग के अंदर है। अगर ग्राफिक्स अच्छे हो जाएं गेम्स के, गेमिंग इंडस्ट्री इज़ ह्यूज, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा सीन इसमें हो सकता है, जहाँ पे बाकायदा लोगों की मतलब रोजी रोटी का सीन हो सकता है। गेम्स खेल के ही कमा रहे हो आप, बस ख़त्म, अच्छा खासा, और उसी से एक पूरी इकॉनमी चल रही है, ठीक है। बाकायदा पूरी सिटीज़ मेरे ख्याल से बन सकती हैं गेमिंग के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये कुछ हैं जगहें जहाँ पे क्विक मुझे लग रहा है कि चेंज आ सकता है अभी, मतलब नेक्स्ट बुल रन में हम ये चेंज देख सकते हैं, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो वो भी वैसे सारी नेक्स्ट बुल रन में हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारी जो तुमने चीज़ें बोली हैं, इसके ऊपर कौन से कॉइन्स जो काम कर रहे हैं, बिकॉनमी, GRT, ICP, IoT, ये एक स्पेसिफिकली इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तुमने जो बात बोली है, ऑफ कोर्स पोलीगॉन, पोल्काडॉट, GLMR, जो इंटरऑपरेबिलिटी वाले हैं, इथेरियम, ज़िलिका, ये इन पे काम कर रहे हैं। बाकी गेमिंग के अंदर भी गाला है, जिस पे मैं बता रहा था, सैंड है, एक्सी है, लोका है, लोका एक्चुअली शिब है, शिब भी अपना वो कर रहा है, सीनॉन शिब है। तो गेमिंग के अंदर भी हैं, और इसके अलावा अभी बहुत बड़े गेमिंग नेम्स इन्वेस्ट कर रहे हैं गेम्स के अंदर, EA स्पोर्ट्स और ये वगैरह, यूगा लैब्स और वगैरह। तो आई थिंक कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, अभी भी बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। खैर आई थिंक हमारी पॉडकास्ट अच्छी लंबी हो गई आज। एंडिंग नोट,
अक्षय आपसे स्टार्ट करते हैं, एनी एंडिंग नोट फॉर टुडे? एंडिंग नोट है कि खरीद लो, अभी डिप चल रहा है, बस बाद में बोलना मत कभी खरीदे, कभी नीचे जाएगा। थैंक यू। 10 साल, अगले 10-15 साल को सामने रख के डिसीजन लो भाई। ये अभी आप 1000-2000 ऊपर नीचे इसकी विक से बाहर आ जाओ भाई। बल्कि मैं कहता हूँ 5 साल को रख के भी डिसीजन लो ना, फिर भी ज़बरदस्त, बहुत बेहतर है। ठीक है, और इमोशनल ना हो, पेशेंस रखो। ठीक है, बस ये चीज़ मैं कहूँगा। और कुछ करो, इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्ट ज़रूर करो, चाहे कहीं भी करो, चाहे स्टॉक्स में करो, चाहे क्रिप्टो में करो, चाहे अपने आइडिया में करो, लेकिन आदत डालो अपनी मेहनत से अपने पैसे को काम पे लगने की। पड़े पड़े जो है वो महंगाई हो रही है, पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट क्रिप्टो कास्ट के साथ वी विल कम बैक। थैंक यू।